बसई में करोड़ों रुपए का जुआ सट्टा हो रहा है, खनिज का अवैध खनन हो रहा है और ये वर्षों से हो रहा है और आज भी जारी है। जब हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जसवंत ठाकुर इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और कार्यकर्ता आवाज़ उठाते हैं तो पुलिस और गुंडे दोनों मिलके, पुलिस उनके खिलाफ फर्जी केस बनाती है और गुंडे पिटाई करते हैं, जानलेवा हमला करते हैं। इसी तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री जी के नज़दीकी, जो गृह मंत्री के नज़दीकी एडवोकेट दीपक बेलपत्री जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में आते हैं और विधानसभा चुनाव का परिणाम जो आता है उससे बौखलाकर पूर्व गृह मंत्री जी अपने गुंडों के द्वारा उन पर जानलेवा हमला कराते हैं। और दुखदपूर्ण बात यह है कि पुलिस राजनीतिक दबाव में उनके साथ ही एक हमारा कांग्रेसी कार्यकर्ता महेश कमरिया की भी गुंडे लोग मारपीट करते हैं। अपराधियों के नाम बताए जाने के बावजूद पुलिस अपराधियों के नाम नहीं लिखती है, जबकि ये सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है। बड़ौनी रियासत के सम्मानित और प्रतिष्ठित माधव सिंह बुंदेला, जो पूर्व में गांव के सरपंच भी रहे हैं, उनके खिलाफ एक फर्जी रिपोर्ट गलत तथ्यों के आधार पर बनाई जाती है कि 2023 में कोई प्रधानमंत्री का कार्यक्रम चलता है, उस योजना के अंतर्गत पूर्व सरपंच द्वारा 2 व्यक्तियों से, जो एफआईआर है उसका मजमून बता रहे हैं आपको, मजमून देखें आप, 2 व्यक्तियों से आवास बनाए जाने के लिए 5,000 रुपए की मांग की जाती है। 5,000 रुपए लिए नहीं जाते, मांग की जाती है। केवल उनका इतना भर कहने मात्र से और किसी महिला से केवल कहलवाए जाने से, उसका वीडियो बना लिया, उतना कहलवाए जाने से एक जनपद पंचायत का कर्मचारी जांच करता है और उस जांच के आधार पर सोनागिर थाने में एफआईआर लॉन्च होती है। नोटों का लेन देन हुआ नहीं, घटना कोई घटी नहीं, घटना कारित हुई नहीं, केवल मांग की गई। इस आधार पर रिपोर्ट 420 धारा के अंतर्गत दर्ज होती है और बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है बड़े दुख की बात है कि होली जैसे पवित्र त्योहार पर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को होली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो विषय वस्तु है वो
जिले में पुलिस द्वारा जिस तरह से फर्जी केस बनाकर भय और आतंक का वातावरण बनाया जा रहा है और इसके पीछे गिरफ्तारी वारंट निकलता है रघुवीर प्रजापति का 4 तारीख को, 29 को निकलता है कि 4 तक चाल लगाई जाती है कि 4 को गिरफ्तार करके लाएं। 4 को आदेश निकालने वाले जज छुट्टी पर थे। यहाँ से पुलिस ने रिपोर्ट भेजी कि रघुवीर प्रजापति नहीं मिला। 5 तारीख को कोई वारंट इशू नहीं होता है। गैर कानूनी तरीके से राजनीतिक दबाव में रघुवीर प्रजापति को गिरफ्तार किया। पुलिस अनऑफिशियल गिरफ्तार करती है और अदालत ले जाती है। ये सारे कृत्य इस बात के घोतक और प्रतीक हैं कि पूर्व गृह मंत्री जी अपनी हार से अत्यधिक बौखलाए हुए हैं और हार को किसी तरह से पचा नहीं पा रहे हैं। एक तो विधानसभा में जनता ने हरा दिया, ऊपर से जो उनके आका है अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, उनके द्वारा ना तो लोकसभा का टिकट दिया जाता है ना राज्यसभा का टिकट दिया जाता है और ऊपर से उनके इशारे पर इंपीरियल रिसोर्ट ग्वालियर में मीडिया के अनुसार, जिसमें पूर्व गृह मंत्री के लड़के अंशुमान मिश्रा का नाम है, जीएसटी सेंट्रल जीएसटी की टीम छापा डालती है और 2.5 करोड़ रुपए का चोरी का जुर्माना बनाती है। इन सबसे गृह मंत्री जी बहुत बुरी तरह से घबराए हुए और बौखलाए हुए हैं अपने भाजपा नेताओं के से भी और जनता से भी। तो वो घबराहट और बौखलाहट में इस तरह की कार्रवाई पुलिस के द्वारा करवा रहे हैं जिससे जनता लोकसभा चुनाव में निर्भीक स्वतंत्र तरीके से मतदान नहीं कर सकते। पुलिस के माध्यम से भय और आतंक का माहौल बनाया जा रहा है और ये पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा निर्वाचन आयोग की आचार संहिता और निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। उसमें भी भाई दूज जैसा पवित्र त्योहार के अवसर पर पुलिस, सोनागिर पुलिस और दतिया की पुलिस करोड़ों रुपए के जुआ, सट्टा, अवैध रेत का और मुरम का अवैध रेत उत्खनन रोकने की जगह पे उनके घर पहुंचती है, माधव सिंह जी के घर पे, और उनके महिलाओं के साथ, नाबालिग बच्चों के साथ अमानवीय दुर्व्यवहार और बर्बरतापूर्ण व्यवहार करती है। बाल को खींचकर डंडे से मारकर अमानवीयता की सारी सीमाएं तोड़ दी जाती हैं और काउंटर करने के लिए पुलिस
शासकीय कार्य में बाधा का केस उल्टा सब पे 15 लोगों पे बनाती है। इस स्टोरी में ये कहा जाता है कि माधव सिंह जी बाहर घूम रहे थे, जो अखबारों में पढ़ने को मिला, पुलिस ने जो कहानी स्टोरी दी है। सीसीटीवी कैमरे में देखा जा सकता है कि माधव सिंह उस दिन घर पे थे ही नहीं, और थे तो पुलिस सीसीटीवी कैमरे में बताए तो माधव सिंह घर पे थे और उनको गिरफ्तार करने के लिए बाहर घूम रहे थे, टहल रहे थे, पकड़ने गई। इसी तरह से एक ग्वालियर से अदालत में जो हमारे रावली के सरपंच हैं, जिनके वहाँ के ओरिना के सरपंच के पिता हैं, उनके खिलाफ जो जिला बदल की कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल राजनीतिक दोषबस हुई है, जैसा कि आदरणीय भाई साहब ने बताया। अब उसमें जो बड़ा तथ्य है वो यह है कि 6 महीने पूर्व उनको शस्त्र लाइसेंस यही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इशू करता है, और तब ना उनके खिलाफ किसी प्रकार की आपराधिक चरित्र देखा जाता है, क्योंकि उस समय वो तत्कालीन गृह मंत्री के साथी थे। जैसे ही उन्होंने चुनाव में विरोध किया, कांग्रेस का साथ दिया, आदरणीय राजेंद्र भारती जी का साथ दिया, तो सबसे पहले उनके खिलाफ जिला बदल की कार्रवाई हुई। उल्लेखनीय इसमें यह भी है कि शस्त्र लाइसेंस के पश्चात उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध सिनावल थाने में या दतिया के बरौनी थाने में या किसी भी थाने में नहीं हुआ। केवल राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई तत्काल की गई है। दूसरा, सिनावल थाने का जो है आदरणीय माधव सिंह जी के परिवार के ऊपर, जो महिलाओं के ऊपर जो है, अभी हमने आपको चित्र भी दिखाए थे, ये कार्रवाई हुई है। सोनागिर का जो मेला है वो हमारा सिनावल का मेला विश्व प्रसिद्ध जैनियों का मेला है। पूरे देश भर के जैनी 5 दिन दतिया आते हैं। दोज के दिन वहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ थी, लेकिन वो सोनागिर की पूरी पुलिस, सोनागिर का एसओ उन सारी भीड़ को छोड़ के, वहाँ कोई भी अशांति की स्थिति बन सकती थी, मेला है, उसको छोड़कर केवल और केवल माधव सिंह के परिवार को राजनीतिक द्वेषवश प्रताड़ित करने के उद्देश्य से दतिया आता है और उनके ऊपर बलपूर्वक कार्रवाई होती है। महिला पुलिस जिस मात्रा में होना चाहिए, बिना सर्च वारंट के आए, महिला पुलिस उनके साथ नहीं थी, एक सिपाही साहब में था। और हम लोगों ने जब एसपी साहब से कहा कि जिस तरीके से ये पिटे हैं, जिस तरीके से इनके ऊपर कार्रवाइयाँ हुई हैं, पुलिस का जो आरोप है तथ्यहीन, वो ऐसे सिद्ध होता है कि यदि इन लोगों ने हमला किया होता तो एक आध पुलिस वाला भी तो घायल होता। कोई पुलिस वाला घायल नहीं हुआ। इसे बिल्कुल स्वतः सिद्ध है कि राजनीतिक द्वेषवश कार्रवाई की गई है। दीपक बेलपत्री जी हमारे बहुत मुखर युवा नेता हैं, और जिस मुखरता के साथ उन्होंने विधानसभा के चुनाव में पूर्व गृह मंत्री के काले कारनामे चिट्ठा खोला था, उससे प्रताड़ित, उससे गृह मंत्री जी और उनके सारे समर्थक उनसे काफ़ी नाराज थे। अभी भी वो लोकसभा के चुनाव में निरंतरता के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से सक्रिय थे। उनकी सक्रियता प्रभावित करने के लिए, उनको डराने धमकाने के लिए यह कार्रवाई हुई है, इसकी हम सब निंदा करते हैं।